थार रेगिस्तान के बीचों बीच कुलधरा का परित्यक्त गांव खौफनाक सन्नाटे में खड़ा था। इसके खंडहर अथक हवाओं से आधे दबे हुए थे। अर्जुन नाम का एक युवा यात्री, जो गांव की भूतिया प्रतिष्ठा की कहानियों से मोहित था, ने इसके रहस्य को जानने के लिए उत्सुकता से वहां एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, हवा ठंडी होती गई। अर्जुन उखड़ती गलियों में घूमता रहा। सुनसान घरों की दीवारें लंबे समय से भूले हुए अतीत के रहस्यों की फुसफुसाहट कर रही थीं। वह गांव के केंद्र में एक जीर्ण-शीर्ण कुएं के पास पहुंचा। स्थानीय किंवदंतियों में कहा गया है कि कुआं शापित था, जो गांव के अचानक विनाश का कारण था। उन्होंने कहा कि कुलधरा के लोग रातों रात गायब हो गए थे। वह और करीब झुका, और पानी के प्रतिबिंब में उसने अपना चेहरा नहीं देखा, बल्कि गांव वालों के चेहरे देखे। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं, मुंह चीखने में जम गए थे। हवा उसके चारों ओर चीख रही थी, और अचानक जमीन कांप उठी। अर्जुन पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें खंडहरों की ओर दौड़ी। क्या वह छाया में खड़ी कोई आकृति थी? एक धीमी आवाज बमुश्किल फुसफुसाते हुए उसके कानों में पड़ी। चले जाओ या हमारे साथ चलो। अर्जुन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके सामने का रास्ता सांप के गले की तरह मुड़ता हुआ और संकरा होता जा रहा था। वह जो भी कदम उठाता, वह उसे खंडहरों की भूल भुलिया में और भी गहरे ले जाता। घबराहट शुरू हो गई, और उसके साथ ही एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा। उसकी सांसें छोटी छोटी सांसों के साथ चल रही थीं, लेकिन हवा थम चुकी थी। गांव अब खाली नहीं था। वह उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे भोर होने लगी, कुएं के पास खड़ी आकृति निश्चल खड़ी रही। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, ठीक उससे पहले जब दिन की पहली रोशनी ने पूरे गांव को निगल लिया। यात्री को फिर कभी नहीं देखा गया। कुलधरा हमेशा की तरह खामोश रहा, एक ऐसी जगह जहां खोया हुआ कभी वापस नहीं आता।